हमारी स्टेट को, 200 साल पुरानी स्टेट को यूटी में तब्दील किया और गृह मंत्री जी ने वहाँ पार्लियामेंट से कहा कि 370 टूट चुका है, 73rd और 74 अमेंडमेंट लग चुका है, इसे लागू कर दिया क्या है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब लोकल बॉडी चुनाव और पंचायती चुनाव जो हैं वो वक्त पे हुआ करेंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि आज लोकल बॉडी चुनाव जो हैं वो वक्त पर नहीं करवाए जा रहे। लोकल बॉडीज खत्म हो चुकी हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। आज तानाशाही, अफसरशाही जो हावी हो चुकी है 2 दिन के अंदर, डेवलपमेंट के काम रुक चुके हैं। आप देखें कि आज भी हमारे जो ठेकेदार हैं वो डेवलपमेंट का पैसा उन्हें नहीं आया, आज भी ट्रेजडी खाली है और वो त्राहिमाम कर रहे हैं। तो इलेक्शंस क्यों नहीं करवाई जा रही? रही बात जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर थे राजेंद्र शर्मा, जिन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर बहुत कुछ किया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सबसे पहला ब्लंडर आपने किया जो जम्मू के अंदर आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगवाया। जब हाउस के अंदर इस बात को रखा गया था और इस प्रस्ताव को पास किया गया था कि जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, तो कौन सी ऐसी आपकी मजबूरी थी कि आपने एलजी साहब का नाम लेकर कहा अगले हाउस में कि ये मैंने नहीं, ये एलजी साहब ने लगाया है। आपने एलजी साहब को भी धोखा दिया, आपने उनका नाम यूज किया और उन्होंने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने और एलजी साहब ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। आपने ग्रांट का पैसा, आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डेवलपमेंट का पैसा मिसयूज किया। आपने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, आपने कहा कि प्लास्टिक फ्री जम्मू में बनाएंगे। आपने सेंटर से हरदीप पुरी जी को बुलाया, सेंटर मिनिस्टर जो है लोकल बॉडी के, और डीआरडीओ से एक जो आपने पॉलीथीन है उसको लॉन्च किया। आज मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी दुकान में, कौन सी रेडी में वो प्लास्टिक जो है जो आपने डीआरडीओ से पॉलीथीन लाया था वो बिक रहा है? कौन सी फैक्ट्रीज आपने सीज कर दी? कौन से सोर्स आपने बंद कर दिए जिससे ये जहर जो है हमारे जम्मू के अंदर नहीं आ रहा? सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आपने पैसे का मिसयूज किया। आपने कहा कि मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। मुझे बताएं, जवाब दें आज जम्मू की जनता को कि कितने खिलाफ फर्जी इंस्पेक्टर्स, कितने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो हैं आपने सलाखों के पीछे किए, आपने उनको सस्पेंड किया, आपने कितनी इलीगल बिल्डिंग तोड़ी, कितनी सीज की, जम्मू को जवाब दें। आपने कहा कि मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियों का मिसयूज करते हुए आपने वो गाड़ी जो आपने बनाई उसमें पेट्रोल लगा। अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आपने राजनीतिक भ्रष्टाचार किया और लोगों को बताया कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आप जम्मू की जनता के अंदर जाते, जम्मू की जनता से बात करते, आप बताएं कि आपने पिछले 5 साल में जितने भी हमारे मेयर रहे और डिप्टी मेयर रहे, उन्होंने जम्मू के लिए क्या किया? जम्मू की जनता के लिए कौन सा रोजगार पैदा किया? जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आगे पहुंचाने के लिए क्या किया? हमने आम जनता के 5 साल के ये मीडिया बुलाने का मकसद या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हमने 5 साल में जो मेयर रहे हैं, जहाँ चंद्रमोहन या राजेंद्र शर्मा, क्या क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, वो ये आपको बताना चाहते हैं। आपके माध्यम से जम्मू की जनता कितनी त्रस्त है। पेंशन की बात की राजेंद्र शर्मा ने, आप भी मीडिया बंधु जम्मू के लोग हैं, डोगरे हमारे, बताइए कितनी पेंशन लगी? राजेंद्र शर्मा ने जी ने कहा कि आप फॉर्म फिल कीजिए, लोगों की पेंशन लग जाएंगी। अभी तक लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, स्मार्ट मीटर पे परेशान है, इतने बिजली के रेंट आ रहे हैं लोगों को, वो कहाँ जाएंगे लोग? हमने हर हाउस में जम्मू शहर का मुद्दा लेके आए जो आम जनता को फायदा मिले। मैंने प्रस्ताव लाया कि मंदिरों का शहर है जम्मू, हमारा स्लोगन है, तो मैंने हाउस में प्रस्ताव पारित किया कि मंदिरों का शहर के नाम पे मंदिरों में पैसा लगे, स्मार्ट सिटी का मंदिरों के शहर में पैसा लगे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस में पैसा लगा सकते हैं, काशी में, तो हमारे जम्मू में शहर में मंदिरों में पैसा क्यों लगे? मस्जिद में पैसा लगे, गुरुद्वारे में पैसा लगे, जो हमारी धरोले हैं जम्मू शहर की, पीर फकीरों की धरती कहा जाता है मंदिरों के शहरों को, क्यों नहीं लगा पैसा? क्यों मेरा प्रस्ताव को खारिज किया गया? इसका जवाब दें।
हम दोनों मेयरों से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि जम्मू की जनता को बेनिफिट मिले। स्पीकर हम बताते हैं कितने लोग त्रस्त हैं। बिल्डिंगें, इलीगल बिल्डिंगें बन रही है जम्मू शहर में। मेयर साहब ने कहा था ईमानदार जम्मू तो शानदार जम्मू। कहां गया आपका? क्या आपके टाइम में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? आपने फाइलें दबा के रख दी हैं अपनी ऑफिस रूम में। आप जाइए राहुल यादव जी के पास, कमिश्नर के पास, आपको जवाब देंगे वो। कहां गई जो बिल्डिंगें सील होने से आपने रोक दी? उनका काम क्यों किया? इसका जवाबदाही कौन है? आप मेयर रजिंदर शर्मा जी ने कहा था बिल्डिंग का हम लाभ बनाएंगे, लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अभी तक वो नहीं लाभ बन सका। आपसे क्या फायदा मिला? कि मेयर साहब ने दो बातें कही। पहली, मेयर ऑफ द ईयर सेलिब्रेट किया और खुद को अनाउंस करवाया मेयर ऑफ द ईयर। हमने देखा है पहले भी लेजिस्लेटर ऑफ द ईयर घोषित होते हैं, लेकिन 87 में से एक चुना जाता है और वो उसकी परफॉर्मेंस पे होता है। यहाँ पे ये बताया कि कितने मेयर थे जिनमें से एक इन्होंने मेयर बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पे उन्होंने मेयर ऑफ द ईयर श्री रजिंदर शर्मा जी को चुना। ये अपने आप मियाँ मिठू, अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली बात नहीं है। तो क्या है ये मैं बता दीजिए। दूसरा, मैं खुद थोड़ी देर पहले एग्जीक्यूटिव में रहा हूँ, मैं टीचर रहा हूँ, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज रहा हूँ। हमारे कमिश्नर हायर एजुकेशन ने एक बार एक ऑर्डिनेंस निकाला हमारे लिए कि जो भी प्रिंसिपल, जो भी ऑफिसर कॉलेज के वर्किंग आवर्स 8 से 2 या 10 से 4 के बाद बैठता है, उसको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन कि वो आउट ऑफ द वर्किंग आवर्स कैसे बैठता है। यहाँ पे वर्किंग आवर्स म्यूनसिपलिटी में सुना है 24/7 चल रहे थे। रात को 1-1 बजे तक भी ऑफिस चलते थे। वो क्या काम थे जो वर्किंग आवर्स में नहीं हो सकते थे, वो लेट आवर्स में होते थे? ये मैं समझ नहीं सका हूँ। ये क्या चीज़, क्या माजरा था। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।